सावन पुत्रदा एकादशी का महत्व 2025 में तिथि, मुहूर्त और पंचांग। भगवान विष्णु की विशेष पूजा विधि। पुत्र प्राप्ति के उपाय। क्या खाना है और क्या नहीं। कौन सी 5 गलती नहीं करनी चाहिए। शादीशुदा स्त्री पुरुष, गर्भवती महिलाएं और ब्रह्मचारी के लिए विशेष निर्देश। सच्ची कथा और भावनात्मक अपील। और वह चेतावनी जो इसे अधूरा छोड़ने पर मिल सकती है। सावन पुत्रदा एकादशी विशेष 4-5 अगस्त 2025। हरिओम। आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कथा नहीं है। यह एक जीवन बदल देने वाला संदेश है। और मैं इसे किसी किताब से नहीं बल्कि वर्षों के विश्वास, अनुभव और शास्त्रों की चेतना से कह रहा हूँ। आप देख रहे हैं हिंदी भक्ति चैनल 1 और मैं हूँ आपका सलाहकार, जो आज आपको उस एक व्रत का रहस्य बताने जा रहा हूँ जिसे यदि आपने श्रद्धा से किया तो भगवान विष्णु न केवल पुत्र दे सकते हैं बल्कि पितृदोष, कुंठा, भय और बंधन तक काट सकते हैं। सावन पुत्रदा एकादशी क्या है। पुत्रदा यानी संतान देने वाली, लेकिन इसका मतलब सिर्फ संतान से नहीं बल्कि जीवन में नई ऊर्जा, एक नया आरंभ, एक नई आशा का जन्म। सावन में जब ये एकादशी आती है तो श्रीहरि विष्णु स्वयं अपने भक्तों की परीक्षा लेने पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। शास्त्रों में लिखा है, जो इस एकादशी को विधिपूर्वक व्रत रखता है वो जीवन भर संतान, सम्मान और स्वास्थ्य से वंचित नहीं होता। 2025 में कब है यह व्रत। सावन पुत्रदा एकादशी की तिथि 4 अगस्त 2025 को सुबह 11:41 बजे से शुरू होकर 5 अगस्त को दोपहर 1:12 बजे तक रहेगी। व्रत रखने की प्रमुख तिथि 5 अगस्त 2025 मंगलवार। पारण व्रत खोलना 6 अगस्त को सुबह 5:41 से पहले। यह समय ब्रह्मा मुहूर्त से भी अधिक शक्तिशाली होता है क्योंकि इसमें विष्णु का विशेष योगिनी एकादशी प्लस पुत्रदा योग जुड़ा हुआ है। पूजन विधि सच्चे भाव से करें। सुबह 4 बजे उठें, स्नान करें, पीले वस्त्र पहनें, घर के मंदिर में विष्णु जी की प्रतिमा फोटो रखें, पीले फूल, तुलसी दल, चने की दाल, घी का दीपक और गंगा जल रखें। इस मंत्र का जाप करें। नारायणाय नमः 108 बार, विष्णवे नमः 108 बार, नमो भगवते वासुदेवाय 108 बार। एक केले का पेड़ लगाएं या जल चढ़ाएं। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। ध्यान रहे, भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है, लेकिन उसे छुए नहीं, सिर्फ अर्पण करें। सावन पुत्रदा एकादशी श्रीहरि का वरदान, जीवन बदलने वाली रात्रि की पूजा। आप देख रहे हैं हिंदी भक्ति चैनल 1 और मैं हूं आपका सलाहकार। अब आगे जो आप सुनेंगे वह आपसे, आपके कर्मों से और आपके घर के भविष्य से जुड़ा है। रात्रि की वह घड़ी जब विष्णु खुद आशीर्वाद देते हैं। जो व्रत की रात को दीप जलाकर विष्णु सहस्रनाम का पाठ करता है उसके पूर्वजों को भी वैकुंठ की प्राप्ति होती है। रात्रि को 8 बजे के बाद घर में शांति बना लें। सभी मोबाइल, टीवी शोर बंद करें। स्नान कर लें, कम से कम हाथ पैर धोकर वस्त्र बदलें। तुलसी के पास एक दीपक जलाएं, घी का एक कटोरी जल में चावल डालकर रखें, भगवान का प्रतीक। और शुरू करें 3 नामों का जप। 1 नमो भगवते वासुदेवाय 108 बार, 2 नारायणाय नमः 21 बार, 3 लक्ष्मीपति नमः 11 बार। अब आंखें बंद करके सिर्फ 5 मिनट के लिए श्रीहरि को देखें। कोई मूर्ति नहीं, अपने मन की आंखों में देखिए एक शांत मुद्रा में बैठे श्री विष्णु, चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म लिए हुए आपको देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं।
पितृदोष से मुक्ति का मंत्र गुप्त रूप से करें यह उपाय। जिस घर में पूर्वजों का दोष होता है वहां संतान नहीं टिकती, विवाह में बाधा आती है और धन आते ही चला जाता है। उपाय, एक पीला फूल लें, उस पर पितृभ्यो नमः लिखें, अगर नहीं लिख सकते तो बोलें। उसे तुलसी के नीचे गाड़ दें। यह करते समय 3 बार बोलें, हे श्रीहरि, मेरे कुल के समस्त पितरों को शांति मिले और मेरा वंश आगे बढ़े, धर्म से जुड़ा रहे। यह उपाय अत्यंत शक्तिशाली है, लेकिन इसे सिर्फ एकादशी की रात को ही करें। धन की कमी हो तो ये करें गुप्त धन मंत्र। सिर्फ एकादशी की रात को ही वह शक्ति खुलती है जिसमें विष्णु जी लक्ष्मी को जागृत करते हैं। रात्रि में 11 कौड़ियां लें, उन्हें हल्दी पानी से धो लें, एक थाली में रखें और दीपक के सामने रखें। मंत्र बोलें, श्री हरि क्ली लक्ष्मी नारायणाय नमः 108 बार। अगले दिन उनमें से एक कौड़ी अपने तिजोरी या पैसे रखने की जगह पर रखें, बाकी को किसी मंदिर में दान कर दें। आप देखेंगे 21 दिनों के भीतर कोई न कोई शुभ समाचार आपके द्वार पर दस्तक देगा। बांझपन, बार बार गर्भपात या संतान के योग कमजोर हो तो क्या करें? शास्त्र कहते हैं, व्रत की शक्ति से जीवन रच सकते हो, शरीर से नहीं आत्मा से मां बनो और वह संतान स्वयं आएगी। एकादशी की रात को करें, एक चावल का दाना लेकर श्रीहरि के चरणों में रखें। बोले, हे नारायण, जिस बीज से सृष्टि बनी उसी से मेरे घर में रोशनी लाओ। अब उस चावल को एक पीले वस्त्र में बांधकर अपने मंदिर में रखें। हर गुरुवार उसे देखकर विष्णुवे नमः बोलें। अगर व्रत करने की शक्ति नहीं हो तो क्या करें? बहुत लोग कमजोर शरीर, बीमारी या गर्भावस्था के कारण व्रत नहीं रख सकते। क्या उन्हें पुण्य नहीं मिलेगा? मिलेगा, अगर वे केवल मन और वाणी से श्रीहरि को पुकारें। क्या करें? सुबह जल में तुलसी डालकर पी लें। दिन भर में 108 बार नारायणाय नमः बोलें। श्री विष्णु की कथा सुनें। रात को एक दिया जलाएं और कहें, हे प्रभु, मैं भूखा नहीं हूँ, मैं प्यासा भी नहीं हूँ, मैं केवल तुम्हारा हूँ। अब अंतिम मंत्र, अधूरी भक्ति न करें। एकादशी की रात अधूरी छोड़ी गई पूजा अगले 12 महीने तक फल नहीं देती। इसलिए इस वीडियो को अधूरा छोड़ने से पहले सोचिए, अगर श्रीहरि ने इसे आपकी स्क्रीन तक पहुंचाया है तो शायद वह आपको बुला रहे हैं। क्या आप जाएंगे? क्या आप नतमस्तक होकर कहेंगे, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं? अंतिम संदेश, हिंदी भक्ति चैनल 1 से। यह वीडियो कोई साधारण कथा नहीं, यह आपके घर, आपकी आत्मा और आपके भाग्य के दरवाजे खोल सकती है। इसे अधूरा मत छोड़िए, ये अधूरी भक्ति नहीं, अधूरी किस्मत बन सकती है। शेयर कीजिए उन माँ बाप, दंपति और उन परिवारों तक जिन्हें संतान की, सुख की या श्रीहरि की जरूरत है। जय श्रीहरि विष्णु, जय लक्ष्मी माता, जय तुलसी माता। हरि ओम तत्सत। 5 काम जो इस दिन भूलकर भी ना करें। 1. झूठ बोलना या अपशब्द कहना, ये व्रत की पवित्रता को खत्म कर देता है। 2. तुलसी के पत्ते तोड़ना, एकादशी के दिन तुलसी दल तोड़ना निषेध है। 3. भोजन में अनाज या चावल खाना, व्रत करने वालों के लिए ये निषिद्ध है। 4. क्रोध करना या किसी को नीचा दिखाना, ये पुण्य को नष्ट कर देता है। 5. सूर्यास्त के बाद भोजन करना, यदि व्रत नहीं रख रहे, इससे पितृदोष बढ़ता है। शादीशुदा स्त्रियों और पुरुषों के लिए विशेष बात, अगर आप विवाहिता स्त्री हैं और संतान नहीं हो रही है तो ये व्रत वरदान से कम नहीं। पति पत्नी दोनों इस दिन व्रत रखें। एक साथ भगवान विष्णु की आरती करें। रात्रि को तुलसी के सामने घी का दीपक जलाएं। मन में कहें, हे विष्णु, हे नारायण, मुझे योग्य संतान दें
जो मेरा नाम रोशन करे और धर्म में बढ़े। कन्याओं और ब्रह्मचारियों के लिए विशेष दिशा। कन्याएं इस व्रत को रखकर सच्चे जीवन साथी और भविष्य में अच्छे संतान योग का आशीर्वाद प्राप्त कर सकती हैं। ब्रह्मचारी इस दिन मानसिक और आत्मिक शुद्धि के लिए व्रत रखें। श्री विष्णु के चरणों में जीवन समर्पण का संकल्प लें। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं। व्रतधारी के लिए निराहार या फलाहार फल, सेब, केला, अनार, दूध, दही, पनीर, साबूदाना, सिंगाड़े का आटा, सेंधा नमक, शुद्ध घी। क्या नहीं खाना चाहिए, चावल, गेहूं, रोटी, प्याज, लहसुन, अनाज, मसाले, गरिष्ठ भोजन, मांस, अंडा, शराब, धूम्रपान। जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है लेकिन जिह्वा का संयम नहीं करता, उसके पुण्य उसी समय उड़ जाते हैं, जैसे दीपक की लौ हवा में बुझ जाए। एक सच्ची कथा, राजा सुबाशन की एकादशी। पुराणों में आता है कि हरिवंश नामक एक राजा की रानी के संतान नहीं हो रही थी। उसने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और विष्णु जी से प्रार्थना की। उसके व्रत से प्रसन्न होकर श्रीहरि ने स्वयं प्रकट होकर वरदान दिया और उसे एक योग्य तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। आज भी जिस घर में यह व्रत श्रद्धा से किया जाता है, वहां संतानों में सुख, वृद्धजनों में सम्मान और देवताओं में आशीर्वाद बना रहता है।